दर्शकों को ऋषिपाल ढूंढ का नमस्कार। आज हम जिस स्थान पे विराजमान हैं वो है हासी ब्रांच नहर। ये जींद से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे पास में है जींद राजा की राजधानी। इसको बोलते हैं खूंगा कोठी। आइए आपको इस खूंगा कोठी की सैर कराते हैं और इसमें 350 के लगभग गेट हैं। आपको जींद राष्ट्र की पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हैं। ये सिंधु गोत्र के जाट हुए चौधरी हरफुल सिंह बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पुत्र थे सुखचैन सिंह। सुखचैन सिंह का पुत्र था गजपत सिंह और इन्होंने दिल्ली सम्राट शाह आलम ने राजा की उपाधि दी और अपने नाम से इन्होंने सिक्के भी प्रचलित किए। जींद राष्ट्र पर सूबेदार रहीम खान ने आशिके ने आक्रमण किया और पटियाला राजा अमर सिंह ने उसकी सहायता करी और रहीम खां को मार गिराया। 1789 में गजपत सिंह का स्वर्गवास हो गया और जींद की गद्दी पर भूप सिंह विराजमान हुए। आपको ये जो दिखाई दे रहे सैनिकों के रूम होते थे। यहाँ बहुत सारी सेना अपना डेरा डालती थी और राजा की हर मुसीबत में मदद करती थी। आइए अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये है इसका मेन एंट्री प्रवेश, जहाँ पर राजधानी में प्रवेश किया करते थे। आपको बता दें यहाँ पर नवोदय विद्यालय खूंगा कोठी काफ़ी दिन तक चला। अब स्कूल की अलग से बिल्डिंग होगी और ये एक खंडर बन के रह गया। ये आपको दिखाई दे रहा बहुत बड़ा हॉल होता था और इसकी छत लगभग 15 फीट ऊंची है और जो दीवार आपको दिखाई दे रही ये कम से कम 20-20 इंच मोटी है और गेट भी बहुत ऊंचे हैं। आपको बता दें हर कमरे में कम से कम 10-10 गेट होते थे। ये होता था इसका मध्यम भाग, आर पार है और दोनों तरफ मेन गेट होते थे हॉल के भी, और जो अलग से राजा के रूम होते थे उनको दोनों को मिलाता है। ये होता था राजा का पर्सनल रूम और इसके काफ़ी बड़े बड़े विंडो हैं और काफ़ी बड़े बड़े जंगले होते थे और एक गुप्त रूम भी होता था इसका, जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मेन गेट। आइए अब आपको अगला रूम दिखाते हैं। आपको बता दें ये राजा का गेस्ट रूम होता था। बाहर सैनिक होते थे और पीछे राजा बैठता था। ये सैनिकों के लिए किचन होती थी और इसमें भी कई दरवाजे हैं, जैसे लखनऊ की भूल भुलैया है इसी तरह ये किचन भी एक भूल भुलैया का रूप में है। आइए आपको इसकी पीछे का और नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा ये ऊपर का जीना है। आइए आपको ऊपर का नज़ारा और दिखाते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहे इनको लोकल भाषा में रोशनदान बोलते हैं। जब लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता तो इनसे काफ़ी प्रकाश आता था, तो ये है प्रकाश के लिए। और आपको ये पीछे दिखाई दे रहे ये बिल्कुल हवादार जाली जंगले विंडो सारे खुले थे। इसमें फैन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ बहुत हवा लगती थी
और दूर दराज की ठंडी पवन आती थी। हम दूसरे मंजिल पे आगे हैं और यहाँ से पूरे दूर दूर तक खेत और कोई दुश्मन आता था वो दिखाई देता था। देखिए, ये आपको दिखा दें, ऊपर बहुत ही कारीगरों ने ईंटों की नक्काशी कर रखी है, बहुत ही शानदार। और जो जंगले हैं वो लकड़ी के लगा रखे हैं सपोर्ट के लिए, कहीं बारिश में बूंदाबांदी अंदर ना जाए। और यहाँ पर भी बहुत खुली हवा लगती है। और जब भी राजा को टाइम होता था, ये जो आपको खुले जंगले दिखाई दे रहे, यहाँ बैठते थे। ये पूरा मैदान है खुला और इसमें बहुत ठंडी हवा आती थी। ये रानी साहिबा का विशेष रूम होता था। और आपको बता दें, इसके ठीक बैक साइड में जो दिखाई दे रही, ये भी किचन होती थी जिसमें विशेष भोजन बनता था। और इसके भी काफ़ी गेट हैं और बहुत ही बढ़िया ओल्ड मॉडल के विंडो हैं। आइए आपको इसका पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा, ये पूर्व साइड का भाग है और यहाँ पर भी काफ़ी गेट और दरवाजे लगे हुए हैं। और आपको बता दें, इसके ठीक पूर्व साइड में ही नवोदय स्कूल है। और ये जो आपको टंकी दिखाई दे रही, ये लोहे की, इसमें कभी पानी होता था। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।